अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है सबसिस्टेंस क्राइसिस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट वर द रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी, यानी जब व्हेन लुइस 16th ascended the throne he found that the French treasury was empty। और उसके हमने रीजंस पढ़े थे कि कौन कौन से रीजंस थे इसके कि why French treasury was empty when Louis 16th ascended the throne। इसके बहुत सारे हमने रीजंस पढ़े थे, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आज का हमारा टॉपिक जो है इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो आइए देखते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस किसे कहते हैं। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, जो आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है इसकी, इट इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ये वो सिचुएशन है जब हमारे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो होते हैं, रोजगार की जो बुनियादी जरूरियात होती हैं, जब वो एंडेंजर्ड हों, तो इस सिचुएशन को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस मीन्स एग्जिस्टेंस या सस्टेनेंस, जिसको हम कह सकते हैं। क्राइसिस मीन्स व्हेन द सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल, जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तो उसे क्राइसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैन बी पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो सकते हैं, ये इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकते हैं ये। तो इसलिए एन एक्सट्रीम सिचुएशन where the basic means of livelihood are endangered, that's called as subsistence crisis। इसको हम subsistence crisis कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं a situation in which people do not earn that much which is required to fulfill the needs of their family। जब लोग जो है अपनी फैमिली की जो अपने जो कुंबा होता है, अपना परिवार जो होता है, उनकी बेसिक जो नीड्स होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं कमा पाते हैं जिससे उनकी फैमिली जो मेंबर्स हैं उनकी जरूरियात पूरी हो सकें, तो इसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। फॉर एग्जांपल क्या जरूरियात होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोटी है, मकान है या कपड़ा है, ये बेसिक नीड्स हैं ऑफ लाइवलीहुड। तो जब ये चीजें पूरी ना हो, तो इस सिचुएशन को, ऐसी सिचुएशन हो जब इन चीजों को पूरा ना किया जा रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम सबसिस्टेंस क्राइसिस कह सकते हैं। तो ये क्राइसिस क्यों आकर हुई फ्रांस के अंदर, तो इसकी वजूहत देखते हैं। नंबर वन, it occurred because of the rapid expansion in population। जो पॉपुलेशन, जो आबादी थी फ्रांस की, ये बहुत तेजी से बढ़ती गई। और कितनी तेजी से बढ़ती गई, ये कहा जाता है इन 1715 के 1715 में जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, that was 23 million which increased to 28 million in 1789। यानी 23 मिलियन थी 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन, और ये बढ़कर 28 मिलियन होगी 1789 में। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो जाहिर सी बात है, जब आपके घर के अफराद 5 हैं तो 5 से 10 हो जाएं। 5 को तो कम फूड की जरूरत पड़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब 10 हो जाएं तो डबल हो जाएगी डिमांड। इसलिए क्या हुआ, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई फ्रांस की, तो इसकी वजह से देयर वाज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड। अब डिमांड फॉर फूड भी इंक्रीज हो गई, गजा की जो डिमांड थी, जरूरियात जो थी, वो भी ज्यादा बढ़ गई पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, बिकॉज ऑफ ड्रॉट और हेल, इसको हम कह सकते हैं ओलों की वजह से, ओले पड़ने की वजह से, या हेल ड्रॉट की वजह से, या सीवियर विंटर की वजह से, उसी साल क्या होता है फ्रांस के अंदर, क्या होता है कि जो हार्वेस्ट जो थी, जो फसलें जो है कम निकली, लेस प्रोडक्ट, फसलें जब कम हुई, बैड हार्वेस्ट हुई, तो इसकी वजह से जो फूड आइटम जो थी, जो प्रोडक्शन जो थी, ये भी कम हुई। हाँ, क्योंकि वहां से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से डिमांड फॉर फूड भी इंक्रीज हो गई। लेकिन फूड चूंकि हो नहीं पाई, किसकी वजह से, ड्राउट और हेल की वजह से, हार्वेस्ट जो थे ये नहीं हो पाई, फसलें नहीं हो पाई। अब जब फसलें नहीं है, डिमांड ज्यादा है, फूड कम है, प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, नेचुरली it led to the rise in prices of food items। तो इसकी वजह से जो फूड आइटम्स जो थी, गजाई अजनास जो था, उनकी कीमतों के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। अब क्या हुआ कि when population was increased, when there was increase in population, so there was increase in the demand for food, but due to drought and hail there was bad harvest। अब बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या हुआ, लेस प्रोडक्शन हुई, यानी पैदावार कम हुई। और जब पैदावार कम है, डिमांड ज्यादा है, तो लिहाजा जाहिर सी बात है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है वो चीज कम अवेलेबल होती है, तो उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है। लिहाजा फूड आइटम्स की जो प्राइसेस थी, जो कीमतें थी, ये भी इनके अंदर भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। और लेकिन जो फूड आइटम्स थे, इनकी कीमतों में इजाफा हुआ, तो दूसरी तरफ जो लेबरर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनकी जो मजदूरी थी, उसके अंदर तो कोई इजाफा नहीं हुआ। देयर वेजेस वर फिक्स्ड, वो वहां फिक्स्ड ही रही। बहुत सारे जो शॉप्स में काम कर रहे थे, वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे लेबरर्स,
मजदूर जो काम कर रहे थे उनकी मजदूरी फिक्स्ड थी, तो लिहाजा ये जो थी फिक्स्ड वेजेस कुड नॉट कीप पेस विद द राइजिंग प्राइसेस, जो राइजिंग प्राइसेस थी उसके साथ ये मुकाबला नहीं कर पाए। लिहाजा इसकी वजह से क्या हुआ, ये सिचुएशन जो थी फ्रांस की जो सिचुएशन थी इट बिकेम वर्स, ये सिचुएशन वर्स हो गई और बहुत सारे इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां पे हुई। क्यों? क्योंकि जो वेज थे मजदूरों के वो फिक्स्ड थे और वो जो थे उस फिक्स्ड वेज की वजह से, एक कम मजदूरी की वजह से वो फूड आइटम्स अपने लिए या जो बेसिक नीड्स थी उनकी जरूरियात जो थी उन जरूरियात को पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देयर वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।